किताब मुकद्दस में से नाहूम के 30 बाब की तिलावत। खूनरेज शहर पर अफसोस, वो झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है, वो लूट मार से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों का कूदना और रथों के हचकोले। देखो सवारों का हमला और तलवारों की चमक और भालों की झलक और मकतूलों के ढेर और लाशों के तोदे। लाशों की इंतहा नहीं, लाशों से ठोकरें खाते हैं। ये उससे खूबसूरत जादूगरनी फहाशा की बदकारी की कसरत का नतीजा है, क्योंकि वो कौमों को अपनी बदकारी से और घरानों को अपनी जादूगरी से बेचती है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तेरे सामने से तेरा दामन उठा दूंगा और कौमों को तेरी बरहंगी और ममलकतों को तेरा सतर दिखाऊंगा और नजासत तुझ पर डालूंगा और तुझे रसवा करूंगा। हाँ, तुझे उंगसनुमा कर दूंगा और जो कोई तुझ पर निगाह करेगा तुझसे भागेगा और कहेगा कि नैनवा वीरान हुआ। इस पर कौन तरस खाएगा? मैं तेरे लिए तसल्ली देने वाले कहाँ से लाऊं? क्या तू नोआमून से बेहतर है, जो नहरों के दरमियान बसा था और पानी उसकी चारों तरफ था, जिसकी शहर पनाह दरियाए नील था और जिसकी फसील पानी था। कूश और मिस्र उसकी बेइंतहा तवा नहीं थे, फोत और लोबीम उसके हमायती थे। तो भी वो जलावतन और असीर हुआ, उसके बच्चे सब कूचों में पटक दिए गए और उनके शुरफा पर कुरा डाला गया और उसके सब बुजुर्ग जंजीरों से जकड़े गए। तो भी मस्त होकर अपने आप को छिपाएगा और दुश्मन के सामने से पनाह ढूंढेगा। तेरे सब किले अंजीर के दरख्त की मानद है, जिस पर पहले पक्के फल लगे हों, जिसको अगर कोई हलाए तो वो खाने वाले के मुंह में गिर पड़े। देख तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए, तेरी मुमलकत के फाटक तेरे दुश्मनों के सामने खुले हैं। आग तेरे अड़बंगों को खा गई। तू अपने महासा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने कलों को मजबूत कर। गड्ढे में उतर कर मट्टी तैयार कर और ईंट का सांचा हाथ में ले। वहां आग तुझे खा जाएगी, तलवार तुझे काट डालेगी, वो टिड्डी की तरह तुझे चट कर जाएगी। अगरचे तू अपने आप को चट कर जाने वाली टिड्डियों की मानद फरावान करे और फौजे मलख की मानद बेशुमार हो जाए। तूने अपने सुदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरावान किया। चट कर जाने वाली टिड्डी खराब करके उड़ जाती है। तेरे उमरा मलख और तेरे सरदार टिड्डियों का हजूम है, जो सर्दी के वक्त झाड़ियों में रहती हैं और जब आफताब निकलता है तो उड़ जाती हैं और उनका मकान कोई नहीं जानता। ऐ शाह असूर, तेरे चरवाहे सो गए, तेरे सरदार लेट गए, तेरी रियाया पहाड़ों पर परागंदा हो गई और उसको फराहम करने वाला कोई नहीं। तेरी शिकस्तगी लाइलाज है, तेरा जख्म कारी है। तेरा हाल सुनकर सब ताली बजाएंगे, क्योंकि कौन है जिस पर हमेशा तेरी शरारत का बार न था। आमीन।